नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग जो है भौतिक विज्ञान की शुरुआत करने जा रहे हैं कक्षा 12 के। तो आज हम लोग जो है भौतिक विज्ञान के पार्ट नंबर 1 की शुरुआत करेंगे और हमारा जो चैप्टर होगा वो होगा विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। तो सबसे पहले हम लोग विद्युत आवेश के बारे में पढ़ेंगे। विद्युत आवेश क्या होता है, तो विद्युत आवेश के बारे में हमने यहाँ पे लिख दिया है कि विद्युत आवेश द्रव्य का वह गुण है जिसके कारण वह विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूजन होगा कि विद्युत प्रभाव क्या होता है और चुंबकीय प्रभाव क्या होता है। देखो, आवेश दोनों चीजें उत्पन्न करता है, विद्युत प्रभाव भी उत्पन्न करता है और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। आवेश को यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि यहाँ आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं, Q से प्रदर्शित करते हैं। अगर आवेश को आप लिखना चाहेंगे तो आवेश को आप किस अक्षर से प्रदर्शित करते हैं, Q से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। आवेश जो होता है विद्युत आवेश द्रव्य का वह गुण है। द्रव्य का मतलब आप समझते हैं, द्रव्य का मतलब होता है ठोस, द्रव और गैस। चाहे आप ठोस कहिए या आप द्रव कहिए या आप क्या कहिए, गैस कहिए। तो पदार्थ की तीनों अवस्थाएं जो है वह द्रव्य से मिलकर बनी होती है। तो द्रव्य है, विद्युत आवेश एक प्रकार का द्रव्य है और इसके कारण विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब प्रश्न ये है कि विद्युत क्षेत्र कब उत्पन्न होता है और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कब होता है। तो विद्युत क्षेत्र, देखिए, अगर आवेश जो है स्थिर है, ठीक है, स्थिर आवेश के कारण अगर आवेश स्थिर है तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। और यही आवेश यदि क्या है, गतिमान है, ठीक है, गतिमान आवेश यदि गतिमान है तो आपका उत्पन्न हो जाएगा यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। आवेश को हम यहाँ पर Q से प्रदर्शित करते हैं। आप लोग देखिए, जानते हैं विद्युत आवेश द्रव्य का वह गुण है। विद्युत आवेश जो होता है द्रव्य अर्थात समस्त ब्रह्मांड का निर्माण जिससे हुआ है द्रव्य, ठोस, द्रव और गैस, तीनों चीजों को हम द्रव्य से प्रदर्शित करते हैं। तो यह विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न भी करता है। और आवेश को हम जो है Q से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। आवेश मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, आवेश मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक होता है धनात्मक आवेश, ठीक है, एक होता है धनात्मक आवेश और दूसरा होता है ऋणात्मक आवेश। ठीक है, एक होता है धनात्मक आवेश और दूसरा ऋणात्मक आवेश के बारे में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, धनात्मक आवेश को प्लस Q से और ऋणात्मक आवेश को आप माइनस Q से प्रदर्शित कर सकते हैं। यहाँ आवेश का अगर आपसे पूछा जाए आवेश के मात्रक क्या होते हैं, तो आवेश का मात्रक आप डायरेक्टली कूलाम कह सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पर देख लीजिए, आवेश का मात्रक, आवेश के मात्रक जो होते हैं, आवेश को डायरेक्टली आप कह सकते हैं आवेश का मात्रक जो है कूलाम होता है। ठीक है, कूलाम होता है। लेकिन ये कूलाम आपको प्राप्त कहाँ हुआ है, तो Q बराबर किससे, I इंटू टी से। Q बराबर I इंटू टी से आपने पढ़ा होगा कि आवेशों के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। यानी I बराबर Q बट्टे टी। तो इस फार्मूले से हो जाएगा कूलाम। देखिए, सामान्यतः हम लोग जो है आवेश का मात्रक कूलाम कहते हैं, परंतु यहाँ पर अन्य भी मात्रक जैसे एम्पियर सेकेंड भी आप कह सकते हैं। एम्पियर सेकेंड जो है वो आपका कूलाम का मात्रक है। और अगर आप इसकी बीमा लिखना चाहते हैं तो आप यहीं पास में इसकी बीमा लिख सकते हैं। एम्पियर को A से इंडिकेट करते हैं और समय को T से। कुल आवेश की बीमा हो जाएगी AT। ठीक है, आवेश की बीमा AT हो जाएगी। और राशि की बात करें, आवेश जो है वह कौन सी राशि है, अदिश राशि है। ठीक है, अदिश राशि। ठीक, आवेश जो है अदिश राशि है। अब बात यह है कि हमने आवेश के बारे में आप लोग जो है इसके पहले भी अध्ययन कर चुके हैं। आवेश विद्युत आवेश द्रव्य का वह गुण है जिसके कारण वह विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करने में सक्षम होता है। यानी स्थिर आवेश जो है वह विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है और गतिमान आवेश विद्युत धारा उत्पन्न करेगी। जब विद्युत धारा उत्पन्न करेगी तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होना तय है, क्योंकि आर्स्टेड ने बताया है कि जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह तार चुंबक की भांति व्यवहार करने लगता है, इसलिए चुंबकीय गुण उत्पन्न होता है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है, आवेश स्थिर आवेश यदि जो है वह विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है और गतिमान आवेश जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता
होता है। ठीक है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है और Q बराबर आप IT भी लिख सकते हैं, और इसका जो मात्रक है एम्पियर सेकेंड होता है और उसकी बीमा जो है AT होती है, और आवेश एक अदिश राशि है। ठीक है, अब आवेश के गुण के बारे में बात कर लेते हैं। आवेश के कौन कौन से गुण होते हैं, आवेश के गुणधर्म। ठीक है, आवेश के गुणधर्म क्या क्या होते हैं? तो सबसे पहले आवेश जो होते हैं वह विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। आवेश आप कह सकते हैं कि आवेश विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। ठीक है, आवेश विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात जो होती है, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। स्थिर हम कह सकते हैं कि दो स्थिर आवेश एक दूसरे पर बल आरोपित करते हैं, स्थिर आवेश जो होते हैं अगर एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे हैं तो वह दोनों एक दूसरे पर बल आवेशित करते हैं। अब आवेश आपने पढ़ा है, अगर एक धनात्मक आवेश है और एक जो है धनात्मक आवेश है, तो यह दोनों एक दूसरे के मध्य जो है प्रतिकर्षण बल लगाएंगे। यह दोनों एक दूसरे के मध्य प्रतिकर्षण बल लगाते हैं। और यदि एक धनात्मक आवेश है और दूसरा ऋणात्मक आवेश है, तो यह दोनों एक दूसरे के मध्य आकर्षण बल लगाएंगे। ठीक है, आकर्षण बल लगाएंगे। या आप एक ऋणात्मक आवेश है और दूसरा क्या है, ऋणात्मक आवेश है, दोनों ऋणात्मक आवेश हैं तब भी प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। दोनों अगर धनात्मक है तो इनके मध्य कौन सा बल कार्य करेगा, आकर्षण बल। प्रतिकर्षण बल तब भी कार्य करेगा। दो ऋणात्मक आवेश तब भी प्रतिकर्षण बल, दो धनात्मक आवेश तब भी प्रतिकर्षण बल, और दो विपरीत आवेश अगर एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो यह दोनों आकर्षण बल कार्य करेंगे। ठीक है, अब यदि मान लेते हैं कि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो इसके मध्य संबंध होता है Q बराबर N इंटू E, जहां Q बराबर आप जानते ही हैं, Q बराबर होता है आवेश, Q बराबर आवेश होता है, N बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, और E का मतलब आप जान ही रहे हैं, E बराबर इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, ये होता है। अब यदि आपसे कोई पूछ ले कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए कितनी होती है, सर आपसे कोई प्रश्न पूछ ले कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की आप क्या ज्ञात कीजिए, संख्या ज्ञात कीजिए। एक कूलाम आवेश में आप इलेक्ट्रॉनों की क्या ज्ञात करनी है, संख्या ज्ञात करनी है। तो एक कूलाम आवेश में जब आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है तो Q बराबर आपके पास कितना हो गया, 1 कूलाम। ठीक है, Q बराबर आपको मिल गया 1 कूलाम, और E बराबर आप जानते हैं होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। N इक्वल टू आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हमने आपको बताया है Q बराबर N इंटू E, ये फार्मूले, इस फार्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे तो हो जाएगा Q बराबर N इंटू E। तो आप N बराबर यहाँ पे लिख सकते हैं Q बाई E। ठीक है, तो N इक्वल टू आप लिख सकते हैं यहाँ पे N इक्वल टू Q की वैल्यू है 1 कूलाम बटे E की वैल्यू है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, कूलाम से कूलाम आपका कैंसिल हो जाएगा। N इक्वल टू ये 1 × 10⁻, ये ऊपर जाएगा माइनस तो प्लस हो जाएगा बटे 1.6। जब आप भाग देंगे तो आपको मिल जाएगा, यहाँ पर भाग देने पर मिलेगा 0.625 × 10⁻19 कूलाम, और एक अंक दशमलव इधर जाएगा तो हो जाएगा 6.25 × 10⁻18। यानी एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, कितनी होती है, 6.25 × 10⁻18। ठीक है, तो इस फार्मूले के हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। -5 कूलाम आवेश दिया है, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या धनात्मक होगी या ऋणात्मक होगी, इस सूत्र की सहायता से आप ज्ञात कर सकते हैं।
ठीक है। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दो स्थिर आवेशों के बीच। हमने आपको बताया कि दो स्थिर आवेश अगर हैं तो स्थिर आवेश विद्युत बल उत्पन्न करते हैं और गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। तो दो स्थिर आवेश हैं और वे दोनों स्थिर आवेश बल कार्य करते हैं। इसके संदर्भ में एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था कूलाम। उन्होंने एक नियम प्रस्तुत किया जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कूलाम का नियम कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे दो स्थिर आवेशों के मध्य कार्य करने वाला बल। पढ़ेंगे दो स्थिर आवेशों के कारण कार्य करने वाला बल या इसे हम लोग कहते हैं कूलाम का नियम। कूलाम का नियम, ठीक है, कूलाम का नियम कहते हैं इसे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग दो स्थिर आवेशों के मध्य कार्य करने वाले बल का अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, तो मान ले रहे हैं यहाँ पर दो आवेश हैं। ठीक है, मान ले रहे हैं एक बिंदु ये ए है, ठीक, एक बिंदु ए है, यहाँ पर एक आवेश हमने रखा है प्लस Q1 और कुछ दूरी पर मान लेते हैं ये दूसरी दूरी है, यहाँ पर एक बिंदु बी है और यहाँ पर हमने एक आवेश रखा है प्लस Q2 और इनके बीच की दूरी कितनी है, r है। ठीक है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो r है। तो कूलाम का नियम ये कहता है, कूलाम का नियम ये कहता है कि दो स्थिर आवेशों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। देखिए, आकर्षण बल कब लगेगा और प्रतिकर्षण बल कब लगेगा, हमने यहाँ पर आपको समझाया है। अगर समान आवेश हैं, चाहे वो धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, तो ये दोनों स्थिर आवेश हैं और या तो समान हो या तो समान होने चाहिए, या तो धनात्मक हो या तो ऋणात्मक, तो उनके मध्य प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। अगर ये दोनों आवेश विपरीत हैं तो उनके मध्य कौन सा बल कार्य करेगा, आकर्षण बल कार्य करेगा। तो उसने बताया था कूलाम के अनुसार दो स्थिर आवेशों के मध्य, दो स्थिर आवेशों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण बल या कौन सा बल, दूसरा बल, या तो प्रतिकर्षण बल, आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल। बल को आप किससे दिखाएंगे, यहाँ पे F से। प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसने बताया था कि दो स्थिर आवेशों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण बल एवं प्रतिकर्षण बल, चाहे आकर्षण बल कार्य कर रहा हो या प्रतिकर्षण बल कार्य कर रहा हो, दो आवेश हैं, दो आवेश कुछ दूरी पर रखे गए हैं, इन दोनों आवेशों के कारण स्थिर आवेश हैं जिसके कारण बल कार्य कर रहा है। इन दोनों आवेशों के कारण कार्य करने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा बीच की दूरी जो होती है उनके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अर्थात उसके कहने का तात्पर्य यही है कि अर्थात इन दोनों आवेशों के मध्य कार्य करने वाला जो बल है उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम ले लेते हैं समीकरण 1 व 2 से। ये दोनों को हमने समीकरण बना दिया, समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, इन दोनों को हमने समीकरण बना दिया। यही कहा गया है, दो स्थिर आवेशों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि F यानी बल F अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2 बट्टे R का स्क्वायर। जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक नियतांक K प्राप्त होता है, Q1 इंटू Q2 बट्टे R का स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं जहाँ K एक क्या है, नियतांक है, K एक नियतांक है जिसका मान 2 होते हैं। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं जिसका मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 या 9.0 × 10⁻⁹
होता है। आप इन दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, ठीक है। तो हमने अगर लिख दिया यहाँ पर F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बट्टे R का स्क्वायर, तो यही होता है कूलाम का नियम, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि ये आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।